हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी स्टूडेंट के लिए जो पटना यूनिवर्सिटी से एलएलबी करना चाहते हैं तो बड़ी खबर निकल के सामने आ गया है, क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी का एलएलबी का फॉर्म जारी कर दिया गया है। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं जो एलएलबी में एडमिशन लेना चाहते हैं पटना यूनिवर्सिटी में, और सभी लोग अपना अपना फॉर्म फिलअप कर लेंगे। एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गया। तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है। तो पटना यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आप लोग ईमेल आईडी डाल करके वहाँ पर सबमिट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद फर्स्ट में ही पर्सनल डिटेल में आपका आ जाएगा। ऊपर में कोर्स नेम, कोर्स सेलेक्ट कीजिएगा, जैसे कि आप लोग एमए, एमएससी, एमकॉम करना चाहते हैं या फिर बी एलएलबी करना चाहते हैं। सभी कोर्स का डिटेल नीचे आ गया। देखिए, एम ए इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, संस्कृत, सोशोलॉजी, एम एड, एम कॉम, एनवायरमेंटल साइंस, बॉटनी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, मीडिया का कोर्स भी इसमें दिया हुआ है। एमलिस, बिलीस सब दिया हुआ है। तो नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर में जो एलएलबी करना चाहते हैं वो एलएलबी सिलेक्ट करेंगे। फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर अपना नाम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जेंडर डालेंगे। उसके बाद ब्लड ग्रुप डालेंगे, आधार नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एबीसी कार्ड। जिन लोगों को एबीसी आईडी कार्ड नहीं बना हुआ सभी लोग बना लेंगे, क्योंकि कंपलसरी है एबीसीडी कार्ड। उसके बाद रीजनल डालेंगे। उसके बाद फिर मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डोमिसाइल डालेंगे। उसके बाद आधार नंबर डालेंगे, फ़ोटो डालेंगे। चलिए मैं डाल लेता हूँ। उसके बाद सिग्नेचर डालेंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे, मदर नेम, फादर नेम डालेंगे, फर्स्ट मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद अपना कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, बीसी। आप कौन कैटेगरी से हैं? जनरल, एससी, एसटी, बीसी, बीसी। उसके बाद अपना कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये डिसेबिलिटी पूछ रहा है कि आप तो विकलांग है या नहीं, नहीं है तो नो करेंगे इसका। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। चलिए मैं जल्दी जल्दी फिलअप कर लेता हूँ आगे बढ़ने के लिए। ईमेल आईडी डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, एबीसीडी कार्ड नंबर डालेंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, आधार नंबर सब डाला हुआ है। यहाँ पर मदर नेम और फादर नेम सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आप लोग नीचे स्क्रॉल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आप अपना एड्रेस सेलेक्ट करेंगे, जहाँ पर आप रहते हैं। स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, पिन कोड सेलेक्ट करेंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपका परमानेंट एड्रेस और कॉर्पोरेट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर सेव करेंगे। यहाँ पर अपना कॉलेज का मैट्रिक का डिटेल्स फिलअप करेंगे। मैट्रिक का यहाँ पर 12 का डिटेल फिलअप करेंगे। यहाँ पर ग्रेजुएशन का डिटेल फिलअप करेंगे, आप किस कोर्स में ग्रेजुएशन किए हैं। तो चलिए मैं फिलअप करता हूँ। पासिंग ईयर पहले पूछ रहा है, आप पासिंग ईयर देंगे। फिर आप अपना
पासिंग है पहले सेलेक्ट करें, फिर स्कूल का नाम डालेंगे, परसेंटेज डालेंगे, कमेटी में कितना परसेंटेज था, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, बोर्ड का नाम डालेंगे, उसके बाद आप पासिंग रजिस्ट्रेशन किस ईयर में आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था मैट्रिक में वो डालेंगे, उसके बाद सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे मैट्रिक का, मैट्रिक का सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, फिर यहाँ पर इंटर का पूछ रहा है, इंटर का डालेंगे, बोर्ड डालेंगे, किस बोर्ड से आपने इंटर किया, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, बोर्ड नाम डाल देंगे, फिर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे, किस ईयर में पास किया था पासिंग ईयर डालेंगे, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालें, फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे, सब्जेक्ट डालेंगे, अब इंटर में कौन कौन सा सब्जेक्ट था, फिर कितना में कितना नंबर आया वो डालेंगे, लेरुआ खाए फटाउंधा रे छोरा आय लेरुआ खाए फटाउंधा हले एमी फटाउंधा तने खा इसी गम को अब एक रख दवाई की दवाई फोन में अब वो क्यों अटाने कोई कारण टोटल नंबर डालेंगे, टोटल मार्क्स कितना है 500 में, एरे लगे आ एरे लेके आ तने ना एने लेके बोल बोल बखो तो कितना इंटर में है, इसका नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, फिर इसमें अपना कुछ सब्जेक्ट डालेंगे, इंग्लिश इंटर में कौन कौन सा सब्जेक्ट था, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, सबका अपना कितना कितना नंबर का था, सब 100 नंबर का था, तो 100 नंबर का सेलेक्ट करेंगे, और सब में कितना 100 में कितना नंबर आया आपको वो देख लेंगे, आपका मार्कशीट पर रहेगा, आप मार्कशीट के हिसाब से भरेंगे, चलिए मैं जल्दी जल्दी फिलअप करता हूँ, उसके बाद यूजी का पूछ रहा है तो यूजी का सेलेक्ट करेंगे, मतलब जो ग्रेजुएशन आपने किया है कब किया है, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे आप कौन सा सब्जेक्ट ग्रेजुएशन किया है, कैसे आर यू फॉर पटना यूनिवर्सिटी, क्या आप पटना यूनिवर्सिटी से के स्टूडेंट हैं, नो है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे, फिर यूनिवर्सिटी का नाम चूज करेंगे, फिर पासिंग ईयर चूज करेंगे, फिर अपना जो मेजर कोर्स है आपका ऑनर्स सब्जेक्ट कौन सा है वो सेलेक्ट करेंगे, फिर परसेंटेज कितना था ऑनर्स सब्जेक्ट में वो सेलेक्ट करेंगे, फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे, फिर सब्सिडी पेपर पूछा है, सब्सिडी पेपर आप एक वो सेलेक्ट कर लेंगे अपना, चलिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर सब्सिडी पेपर में आपका परसेंटेज कितना था वो सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद अपना मार्कशीट अपलोड कर देंगे ग्रेजुएशन का, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे,
सेवन नेक्स्ट करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, आप कौन कोटे से हैं, ये कोटा पूछ है, आप पासपोर्ट कोटा से हैं या फिर मिलिट्री से हैं या फिर पटना यूनिवर्सिटी का स्टाफ हैं तो सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो सब में नो नो करेंगे। एनसीसी कैंडिडेट हैं तो सेलेक्ट करेंगे, नो कर देंगे, फिर सेवन नेक्स्ट करेंगे। सेवन नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए आ गया डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज सेलेक्ट करना है, तो पटना यूनिवर्सिटी में एक ही कॉलेज में एलएलबी का एडमिशन होता है, पटना लॉ कॉलेज सिर्फ एक ही, तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसका प्रेफरेंस पूछ रहा है तो एक प्रेफरेंस हो गया, उसके बाद एलएलबी को सेवन करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपका पूरा प्रीव्यू आ जाएगा, प्रीव्यू आप अपना चेक कर लेंगे सब सही है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर पे करने का आ गया, पेमेंट पे करने का पेपर क्लिक करेंगे। पेपर क्लिक करने के बाद एक पेमेंट आ गया, 1100 रुपये आप लोगों का पेमेंट लग रहा है, तो आप लोग अपना यूपीआई डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से आप अपना पेमेंट कर लेंगे। और आप लोगों का फॉर्म फिलअप नहीं हो पा रहा है तो हम संपर्क करेंगे, फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल पर बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।